दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे 31 दिसंबर 2025 है ये, और आज 7वें वेतन आयोग का जो है वो डेट समाप्त हो गया, यानी कि इसकी अवधि पूरी हो गई, इसकी आयु पूरी हो गई, इसकी उम्र पूरी हो गई। कल है 1 जनवरी 2026। कल जो है वो कई बदलाव होंगे विद्यालय में भी और शिक्षकों के वेतन में भी। कल से 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो लागू हो रही है। दोस्तों तो जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं उनके लिए कल का दिन यानी कि 1 जनवरी के लिए बहुत ही बेहद खुशखबरी है, और जितने भी हमारे शिक्षक भाई बहन हैं इस वीडियो को देख रहे हैं उन तमाम शिक्षक भाई बहनों को मेरा नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना, ढेर सारी बधाई, और 2026 आपके वो हर सपने को पूरा करे, साकार करे जिसके सपने आपने सजाए हैं। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सबों को पता है कि 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगी। तो भले ही उसका लाभ जुलाई से मिलेगा, लेकिन आपको लाभ जो है वो हाथ में मिलेगा आपको, मतलब लेकिन आपको जो फ़ायदा जो है वो 1 जनवरी से ही होगा, और उसके बाद बाकी जो है ना विथ एरियर आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। इसलिए अब आप ये नहीं देखिएगा कि आपका पेमेंट जो है वो अब सिर्फ 50 51 हज़ार रुपया है। अब आप जोड़िएगा कि आपका पेमेंट जो है वो 3,000 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से कल से आप काउंट कर लीजिएगा। जी हाँ, ये एकदम बांध लीजिए पक्का कि आप ऐसे आप ले रहे थे 50,000 रुपया महीना मोटा मोटी, अब आप कल से जो है ना 3,000 रुपया प्रति महीना प्रतिदिन 3,000 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से अब आपको पेमेंट मिलने जा रहा है। तो इस खर्च को, इस पैसे को अनर्गल नहीं उड़ाइए, इस पैसे को संजोगिए और बेहतर कार्यों में इसको आप लगाइए। क्योंकि देखिए जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं वो इतने धैर्यवान हैं, इतने साहस हैं कि वो हर कार्य को बाखूबी करना जानते हैं। तो 8वां वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो 1 जनवरी 2026 से लागू हो रही है। उसमें केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ पूरे देश के जितने भी कर्मचारी हैं, जो सरकारी सेवक हैं, उन सभी को लाभ होगा, और बिहार में भी सारे कर्मचारियों के साथ साथ नियोजित शिक्षकों को भी भरपूर लाभ हो रहा है। देखिए अगर मैं बता दे रहा हूं कि अगर 2.57 पीछे 7वें वेतन आयोग में जो पेमेंट मिला, जो बढ़ा था हम लोगों का, कैसे बढ़ा था पूरे देश में 2.57, इस बार मांग हो रहा है कि 2.97 के रेशियो से बढ़ाया जाए। ऐसे तो पूरे 3 कहा जा रहा है, लेकिन संभावना है कि 2.97 के रेशियो से पेमेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो 2.57 के हिसाब से बढ़ेगा अगर, तो आपका पेमेंट, आपका मूल वेतन है 31,340 रुपया, तो आपका पेमेंट हो जाएगा 80,543 रुपया। लेकिन 2.57 से बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये पिछले वर्ष की सिफारिशें हैं। तो उससे हर बार ऐसा हुआ है कि पिछले बार से ज़्यादा बढ़कर हर बार मिला है। तो इस बार जो है आपको 2.97 मिलने की संभावना है। 3 मांग रहे थे लोग, क्योंकि पिछले बार भी बहुत सारी चीज़ों को नहीं मिला था। तो ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि 2.97 के रेशियो से मिलेगा, तो आपको 93,000 से प्लस आपका पेमेंट बिल्कुल होगा, इससे कम होने की बात नहीं है। उसके बाद बहुत सी सारी चीज़ों के का जो था उस बार एरियर नहीं मिला था, तो इस दर बढ़ेगा ना, तभी बहुत सारी चीज़ों का आपको लाभ भी मिलेगा। दूसरी बात है कि आपको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति भी जो है वो मिलेगा, तो आपको नियुक्ति तिथि से मिलने जा रहा है। नियुक्ति तिथि से मिलेगा, यानी कि जो ट्रेंड हैं, जब से ट्रेंड हुए उसके 8 वर्ष जैसे ही हो जाएगा आपको मिलेगा, और जो आकर के सिस्टम में ट्रेंड हुए हैं और उसके बाद 8 वर्ष जब हो जाएगा तब से उनको फिर मिलने लगेगा, और उसमें भी 2 इंक्रीजमेंट के साथ मिलेगा, तो उसका भी एरियर आपको भरपूर मिलने जा रहा है। दोस्तों तो जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं उनको नव वर्ष जो है वो बहुत सारी खुशियाँ दे रहा है, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दे रहा है, जिसमें कि आप सबसे पहले आप ही को फायदा होगा। बिहार के अन्य भी शिक्षक हैं, जैसे विशिष्ट हैं, बीपीएससी से जो आए हैं वहाँ भी वो भी शिक्षक हैं, लेकिन सबसे पहले
अगर किसी को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिलेगी तो उसमें आपका नाम सबसे शिखर पर है, उसके बाद ही किसी और शिक्षक का नाम आता है। उसके बाद वरीयता का लाभ आपको मिल ही रहा है, तो भी आपको कोई टेंशन नहीं है। पहले आप लोग भी घबरा रहे थे कि वरीय कौन होगा, सीनियर कौन होगा, जूनियर कौन होगा, ये भी क्लियर हो गया। तो इसका माने सीनियरिटी भी आपके पास अब है। तो देखिए, केंद्रीय 8वां वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों को ये तोहफा है, साथ साथ बिहार के सारे कर्मचारियों को तोहफा है। 1 जनवरी 2026 से सभी सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जो है उसको वो लागू हो जाएगी। और 7वें वेतन आयोग का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा, आज रात 12 बजे के बाद समाप्त हो जाएगा। और इसमें 1.2 करोड़ लोगों को वेतन पेंशन में 15 से 20% से 25% वृद्धि होने की संभावना है, जिससे लोगों में क्या होगा कि लोगों की जो क्रय शक्ति है वो बढ़ेगी और कर्मचारियों का जो है स्थिति जो है, मनोदशा है, वो सुधरेगी। यही कारण था कि चुनाव के समय में शिक्षकों का वेतन नहीं बढ़ा। हर बार वेतन बढ़ता था लेकिन चुनाव के समय में नहीं बढ़ा। इसके पीछे का यही कारण था कि माननीय नीतीश कुमार जी जान रहे थे कि लोगों को जो है 8वें वेतन का लाभ मिलेगा ही शिक्षकों को, तो फिर बढ़ाने का कोई औचित्य ही नहीं है, कारण कि वेतन स्वतः ही बढ़ जाएगा, तो फिर अलग से बढ़ाने की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए आप तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से मैं यही कहूँगा कि आप धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ काम करें और हर सुविधा, हर सहूलियतें आपको मिल रहा है। और 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें लागू कल से हो जाएगी तो आपको 90,000 प्लस आपका पेमेंट होगा, यानी कि एक दिन में आप घर पर रहें, मैंने कहने का मतलब कि छुट्टी में रहें या फिर विद्यालय जाएं, 3,000 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से आपका वेतन का भुगतान होगा। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। एक समस्या है आपके साथ कि आप वीडियो पर अपना प्यार लुटाते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन चैनल पर आप आते नहीं हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब करते नहीं हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो हमें भी आपके प्रति काम करने में अलग जोश मिलेगा, जज्बा मिलेगा, जुनून मिलेगा। हम आपकी बातों को और भी ज़्यादा प्रमुखता से उठाएंगे और नियोजित शिक्षकों से जुड़ी समस्याएं हों या फिर अन्य शिक्षकों से जुड़ी समस्याएं हों, हर समस्या के साथ हम खड़े हैं। इसलिए आप सेलिब्रेट करिए 2026 को काफ़ी धूमधाम तरीके से, ताकि आपको, अब देखिए, आपके पास स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति आपकी हो गई है, 1, वरीयता का लाभ आपको मिल गया है, 2, 8वें वेतन का लाभ आपको मिल रहा है, 3, ईपीएफ में जो बढ़ोतरी है, ईपीएफ में जो बढ़ोतरी है वो आपको प्रति माह जो है वो 6,000 रुपया कटेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गया और 8वें वेतन का लाभ आपको मिल ही रहा है, तो आपको कहीं से अभी कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी नियोजित शिक्षकों को किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है। हालांकि सक्षमता परीक्षा का अभी डेट भी निकला है, तो अब देख लीजिएगा नफ़ा नुकसान, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब किसी भी नियोजित शिक्षकों को किसी तरह का किसी भी एंगल से लॉस है। इसलिए जितने भी नियोजित शिक्षक हैं धैर्य के साथ विद्यालय में रहें। बहुत बड़े पैमाने पर अभी 70-80 हज़ार से ज़्यादा नियोजित शिक्षक हैं जो अपने नियमावली को समझा है, परखा है, जाना है, वो अब कहीं नहीं जाने वाले हैं। नियोजित शिक्षकों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने वाले हैं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार और नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामना एवं ढेर सारी अग्रिम बधाई। धन्यवाद।